Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I am doing Drama Cup today. क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? शादियाँ ट्रैवल कर रही हैं, सैडली फॉर मी बट लकीली एंड फॉर्चुनेटली फॉर हर कि वो सफ़र कर रही हैं। अल्लाह उन्हें खैर आफियत से लेके जाए, खैर आफियत से वापस लेकर आए। तो फ्राइडे वाली ड्रामा कप पे वो होंगी, आज का ड्रामा कप मैं अकेले करूँगी। आज हमारे पास 4 ड्रामे हैं, गुलाम बादशाह सुंदरी, सारा आपी, कफ़ील एंड सिर्फ शबाना। यूजुअली मैं और शाज़िया कोई ना कोई इधर-उधर की बातें करते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आज 1-2 चीज़ें हुई जिसकी वजह से अब मैं वो चीज़ें मेंशन नहीं कर सकती। 1-2 शोज़ देखे मैंने, 1-2 इवेंट्स देखे मैंने ज़िंदगी के, इंटरनेशनली भी जो चीज़ हो रही है और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से ना जो भी इंसान सोशल मीडिया पे है, उसके ऊपर परफ़ेक्ट होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इनफैक्ट आई एम द वन जो सबसे ज़्यादा कहती है कि इर्रिस्पॉन्सिबल बातें नहीं करें, ये नहीं करें। बट आई थिंक एक थोड़ा-सा बैलेंस होना चाहिए। शायद मुझे ये बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि हम हर कोई जो सोशल मीडिया पे है, उसको एक पेडेस्टल पे ना बिठाएँ। येस, देयर आर रूल्स एंड देयर आर नॉट रूल्स बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट दे शुड गो बाय। इर्रिस्पॉन्सिबल चीज़ें बट नहीं करनी चाहिए। लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है और किसी को भी हमें ना परफेक्ट नहीं समझना चाहिए। और अगर किसी से गलती हो जाए तो उसको थोड़ा उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, हौला रखना चाहिए अपना हाथ। एंड आई जस्ट थिंक कि जितने भी लोग हमारे आस-पास हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी परफेक्ट। वी शुड नॉट बर्डन देम विद कि आपने हमेशा सही बात करनी है, हमेशा सही काम करना है। एज़ लॉन्ग एज़ वो बहुत ज़्यादा कुछ गलत नहीं कर रहे, उनसे गलती भी हो सकती है। कभी-कभी आपको रियलाइज़ भी नहीं होता। एंड आई थिंक सोशल मीडिया पुश करता है हम सबको परफेक्ट होने पे, एंड परफेक्शन इज़ इम्पॉसिबल। एंड मुझे तो आजकल इस आइडिया ऑफ बीइंग दिस पर्सन दैट पीपल एक्सपेक्ट यू टू बी इज़ वेरी स्केरी, बिकॉज़ आपने उधर से थोड़ा भी इधर-उधर कहीं किया तो डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो बस ये मैं कह रही थी कि लेट्स all be okay with people around us not being perfect, not being 100% how we want them to be, and also be kind to them. कुछ चीज़ें तो सामने की होती हैं, मुझे लगता है कि उसमें पता है आपको क्या सही है, क्या गलत है। कुछ चीज़ों में थोड़ा-सा ग्रे एरिया होता है जहाँ लोग डिफरेंट पीओवीज़ रख सकते हैं। या सो दैट्स इट। आप लोग बताएँ आप लोगों का क्या ख़्याल है कमेंट्स में नीचे। आई विल रीड योर कमेंट्स लेटर ऑन। किस ड्रामे से शुरू करें हम? आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद सारा आपी। तो सारा अपी जो ना एक बड़ा टिपिकल सा ड्रामा स्टार्ट हुआ था और लगता था कि बहन है, उसने 3 भाइयों को पाला है और वो एक्सपेक्ट करती है कि वो उसके साथ सारी ज़िंदगी रहे, वो कंट्रोल करती है पैसा, उनकी ज़िंदगी, एवरीथिंग। एंड वो अपने कंट्रोल से इन भाइयों को नहीं निकलने देना चाहती। बहुत से लोग नूरजहाँ से उसे कंपेयर कर रहे थे। लेकिन आई थिंक इस हफ्ते की जो 2 एपिसोड्स हुई ना, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मुझे लगा सारा अपी एक डिफरेंट ही चीज़ पे चली गई है। एंड आई एम रियली क्यूरियस टू सी ये आगे कहानी कहाँ जाती है, बिकॉज़ अभी जो लास्ट एपिसोड थी रात की, वो तो ऐसे पॉइंट पे ख़त्म हुई, मैंने कहा मुझे आगे देखना है, आई वांट टू सी कि आगे क्या होता है। तो सबसे पहले ये कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि डिवाइड होगा। मैं समझ रही थी इट विल बी डिवाइड के बिटवीन सारा आपी एंड द 3 ब्रदर्स। मुझे ये नहीं एक्सपेक्टेशन थी कि सारा आपी और जो तीनों भाई और भाभी हैं, उनके दरमियान से कुछ लोग इधर होंगे, कुछ लोग इधर होंगे। वो भी इस तरह कि एक भाई और एक भाभी, नॉट कि भाई और बीवी एंड भाभी और या वो, नहीं। सो अदनान इज़ विद हर एंड हानिया इज़ विद हर। नरमीन, हमना, बुरहान एंड उस्मान आर ऑन द अदर साइड। तो ये जो 2 ग्रुप्स बने हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट है, दूसरे के अगेंस्ट क्या है, बेसिकली ये 4 लोग अगेंस्ट खड़े हो गए सारा आपी के। ये इतने मज़े की डेवलपमेंट थी और बेचारी जब वो सारा आपी बैठी होती है ना डाइनिंग टेबल पर, आई वाज़ रियली फीलिंग बैड फॉर हर। शी इज़ वेटिंग, वेटिंग, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। एंड सो इट वाज़ रियली सैड टू सी दैट। और फिर जब अदनान आया और फिर जब हानि आई, तो आई वाज़ लाइक ओह! कोई तो उसके साथ है। सो द ड्रामा इज़ सो इंटरेस्टिंग, इट्स मेकिंग मी थिंक। एक तो ये कि सबसे बड़ी रियलिटी हमारी सोसाइटी की, जब जायदाद होती है, इनहेरिटेंस होती है, पैसा होता है, तो बहन भाइयों में लड़ाई होती है, फैमिली में हो जाता है, बिजनेस पे लोगों के झगड़े होते हैं। ये एक फैक्ट है। यहाँ पे तो उनकी आप ही है जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी गुजार दी कुर्बानियाँ दे दे के, और उनकी कुर्बानियाँ बिल्कुल ज़ीरो हो गई इस पॉइंट पे जहाँ पैसे, आज़ादी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और कंट्रोल की बात आई। जैसी बीवियाँ आई, जैसे ही कुछ ना कुछ होना शुरू हुआ, तो जो बीवियों ने कैटलिस्ट का किरदार अदा किया, लेकिन पहले से उनके अंदर नाखुशी थी लड़कों के दरमियान ना, फिर कंट्रोल बहुत ज़्यादा था आप ही का। तो ये एक एक बड़ी सैड रियलिटी है जो ड्रामा दिखा रहा है।
अब दूसरा पॉइंट आ जाए, क्या सारा आप ही सही है या वो लोग सही हैं उनकी डिमांड में कि उनको अलग-अलग मार्ट दे देनी चाहिए? अ, मुझे लगता है कि सारा आप ही जो हैं, उनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा था, लेकिन उनकी ये बात भी कि बिज़नेस को क्या वाक़ई तोड़ देना चाहिए, इज़ समथिंग आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट। क्योंकि जब तक यूनिटी रहती है ना, तो उसमें बरकत भी होती है और चीज़ ग्रो करती है। रिसोर्सेज़ शेयर होती हैं, लेकिन जब आप अलग-अलग कर दें, कॉम्पिटिशन आ जाता है, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। कोई किसी से भूल हुई तो किसी दूसरे ने नहीं देखा, बैकअप्स नहीं होते, तो ये सब चीज़ें होती हैं। कोई बहुत ज़्यादा आगे चला गया, कोई बहुत ज़्यादा पीछे रह गया। फिर इसमें आप ग्रोथ भी रोक देते हैं कुछ लोगों की, अगर आप एक साथ रखें, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डिसीजन है। लेकिन जिस तरीके से इस सारे डिसीजन को उन्होंने जो रिबेल किया है भाइयों ने, वो मुझे लगा बहुत रूड था कि बताए बगैर एक दिन सुबह नाश्ते पे नहीं आए। दिस इज़ सो इंसल्टिंग। आई वाज़ लाइक यार ये तो बहुत बुरा कर रहे हो, ठीक है जाके बात करो उनसे, बोलो नो वी वांट इट डन। आप ऐसे डिसीजन नहीं ले सकती, हैव अ डायलॉग, हैव अ कन्वर्सेशन। ये तो मुझे लगता है जैसे हड़ताल नहीं हो जाती शहर में, क्यों आपने हमारी ये डिमांड नहीं मांगी, हम बॉयकॉट कर रहे हैं, हम हड़ताल कर रहे हैं। ये तो मुझे बिल्कुल वैसे लग रहा था कि लोग मजमे में बैठ गए नीचे जाके। तो आई थिंक कि वो तरीका सही नहीं था। अब एंड आई वाज़ थिंकिंग कि सारा आपी की क्या प्लानिंग है? अब वो करेगी क्या? आई विल नॉट अंडरमाइन हर, बट शी इज़ आल्सो काइंड ऑफ कॉर्नर्ड। सो व्हाट विल शी डू? क्योंकि लीगली इनहेरिटेंस राइट्स भी लड़कों का पार्ट तो बनता होगा। अच्छा, हमना का कैरेक्टर बड़े मज़े का है, इट्स वेरी नेगेटिव एंड वो बहुत पंगा ले रही है, बहुत पंगा ले रही है। आई एम लाइक ओके भाई, तुम इतना फायर के साथ क्यों खेल रही हो? ज़रा देख के खेलो। बट शी इज़ गोइंग ऑन। उसने नरमीन के दिमाग में भी एक बात डाल दी। उसने जो बुरहान के साथ किया, ओह माय गुडनेस! जो मॉल में, वो तो जब उसका कार्ड बुरहान का चला नहीं, और वो जो उसने डायलॉग बोली, लाइक शी इज़ सो शार्प कि बुरहान को ऐसा लग रहा था कि मेरा बता रही है, बट एक्चुअली वो बुरहान को बुरा फ़ील कराई थी, उसकी बेइज़्ज़ती करी थी कि देखो तुम इतने बड़े मार्ट के मालिक हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पास इतनी आज़ादी नहीं है, और वो बुरहान को जाके लगी। एंड दैट इज़ व्हाट कॉज़्ड बुरहान टू डू व्हाट ही इज़ डूइंग राइट नाउ। सो ये मुझे ना मतलब बड़ी मैनिपुलेटिव है भई। हमना बड़ा इंटरेस्टिंग उसका कैरेक्टर मुझे लग रहा है, एंड आई एम लाइक अब ये नेक्स्ट क्या करेगी? और मुझे लगता है कि हमना और उसके बाप की जो इंटेंशंस है ना, वो सही नहीं है। वो चाहते हैं सबको भी हम ले लें या बिल्कुल इनको कंट्रोल में रखें। तो ये एक बहुत ही ना मज़े की साज़िशें हो रही हैं, वो हो रही है, तो मैं बोर नहीं हो रही हूँ, मुझे लगता है कि ड्रामा अब टिपिकल से हट के थोड़ा एक डिफरेंट मोड पे चला गया है। अब ये जो 2 मुकाबला जब शुरू होगा ना 2 पार्टीज़ का, आई एम लाइक ओके, हू इज़ गोना विन? हू इज़ गोना डू व्हाट? और फिर मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने सबको एक तरफ नहीं कर दिया, सारा आपी को अलग नहीं कर दिया। लाइक अदनान सोच रहा है, उसके वो कहता है ये सही है, बट द वे इट्स हैपनिंग इज़ नॉट राइट। हानिया कह रही है कि नहीं, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, मैं उनके साथ बुरा नहीं कर सकती। तो आई एम लाइकिंग कि ये लोग ब्लाइंडली भी नहीं कर रहे, दे आल्सो नो द प्रोस एंड कॉन्स, नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव, बट दे आर टेकिंग हर साइड। और यहाँ पे ये लोग तो बस पैसा, कंट्रोल और जायदाद के उसमें ना ग्रीड में चले जा रहे हैं। अब मैंने प्रोमो देखा तो उसमें हमना के फादर जो है उनको जॉब ऑफर कर रहे हैं, व्हिच आई थिंक would be the biggest mistake of anyone to leave a business and go do a job, because आपका तो अच्छा चलता फिरता बिजनेस है, उसी को आगे बढ़े। लेकिन अगर लालच को आप करने देते हैं ना, तो फिर ये चीज़ होती है। तो सारा भी इन दिस वे इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिफरेंट नाउ, बिकॉज़ यू लाइक अब कौन क्या चाल चलेगा, आप देखते हैं, आपको सैड भी लगता है बिकॉज़ ये रियलिटी ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी है। और कैरेक्टर्स जो है ना, वो आपकी एक्सपेक्टेशन के ऑपोज़िट कर रहे हैं बहुत सी चीज़ें, और बहुत से कैरेक्टर्स जो हैं वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक करें। अच्छा, नरमीन का कैरेक्टर मैं थोड़ी-सी डिसअपॉइंटेड हूँ, बीच में अटका हुआ है। जैसे हानिया क्लियर है, हमना क्लियर है, नरमीन बीच में रोंदू-सी लग रही है। तो आई फ़ील दैट उसके कैरेक्टर को भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए था, मेबी ओवर द टाइम हो जाए। मोहब्बत में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट अदरवाइज़ आई फाइंड हर टू बी वेरी फिकल। अब हानिया जो है उस कितनी इंटेलिजेंट थी, उसको समझ आ गई हमना क्या गेम खेल रही है, उसने हमना का गिफ्ट नहीं लिया, जबकि नरमीन ने ले लिया। अब नरमीन के ऊपर प्रेशर है कि ओह मेरा इसने मैंने तो इससे गिफ्ट ले लिया, मैं इतना गिफ्ट कैसे, इतना महंगा गिफ्ट वापस करूँगी, बट हानिया डिड नॉट डू इट। सो देखते हैं कि क्या होता है आगे। आई एम वॉचिंग इट एंड आई एम एक्साइटेड टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग बताइए व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट सारा आपी? ओके जी, नेक्स्ट ड्रामा इज़ गुलाम बादशाह सुंदरी। सो ये ड्रामा भी अब आके बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। जो मैंने पिछली दफ़ा भी बोला था कि अब जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बट सैड बात ये है कि कुछ चीज़ें बहुत टिपिकल हैं, जैसे मोतिया, और फिर वो बादशाह के नॉन स्टॉप मोनोलॉग्स। आई एम बोर्ड बाय देम, आई डोंट वांट टू वॉच दैट, आई वांट टू सी द स्टोरी गोइंग फॉरवर्ड। बादशाह की माँ की इतनी बड़ी-बड़ी डायलॉग्स, और उसके बाप जहाँदाद और उसकी बीवी के दरमियान इतनी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, ये बोरिंग हो गया है यार। हमें हमें एक्शन देखना, हमें देखना आगे हो क्या रहा है।
अब जहांदाद ने जो किया, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि जहांदाद जो है वो इतना इंटेलिजेंटली खेलेगा। लाइक ये करेगा क्या? इसने इतनी आसानी से क्यों सुंदरी को शादी की इजाज़त दे दिया गुलाम के साथ ना? बट उसने वो पॉइंट रखा हुआ था, वो गया और उसने यूज़ किया उसको, अपने बेटे के अगेंस्ट उसने खुर्शीद को बोला तुम लेकर आओ, मैं तुम्हारी बेटी से तुम्हारी मुलाकात करा दूँगा, उसकी शादी भी वो वहाँ करा दूँगा गुलाम से। आई वाज़ लाइक यार दिस इज़ स्मार्ट, दिस इज़ रियली स्मार्ट। अब आप बैठे हुए, अब आप सोच रहे हैं कि क्या होगा? गाड़ी में बात करी है खुर्शीद गुलाम से, एंड अब देखिए खुर्शीद भी इतनी इंटरेस्टिंग दिखाई, उसने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था लेकिन हालात आपको सेल्फिश बना देते हैं। अब वो चेक कर रही है गुलाम से कि इससे मेरी बेटी की शादी होनी है, कि किसी और को तो नहीं पसंद करता, ये क्या करेगा? अब उसको तो नहीं पता कि उसकी बेटी की शादी जिससे हो रही है या गुलाम की जिस लड़की से शादी करना चाह रहा है वो सुंदरी उसकी बेटी ही है। लेकिन गुलाम कह रहा है कि मुझे तो किसी से मोहब्बत है, मैं तो किसी और से शादी नहीं करूँगा। अब वो सोच रही है अब क्या होगा? अच्छा, इस पॉइंट पे मैं सोची हूँ कुछ शायद आपस में कोई एक बात कह दें, शायद कुछ सीक्रेट आउट हो जाए। फिर जहाँ वो अंदर बैठे होते हैं और वो बताती है कि जहांदाद ने मुझे ब्लैकमेल किया है, वो बादशाह को बता रही होती है। उधर भी मुझे लगता है कि बादशाह शायद शायद बादशाह कोई बोल दे कुछ या ये बोल दे और बादशाह नाम ले ले, तो बादशाह को पता चल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो मिस्ट्री अभी तक है, एंड तक तो उसने बादशाह को सॉरी गुलाम ही बोला ना मैंने, एक तो गुलाम और बादशाह के दरमियान में कंफ्यूज हो जाती हूँ। खैर उसने गुलाम और उसकी कन्वर्सेशन हो रही थी जिसमें आई वाज़ होपिंग कि शायद कोई नाम ड्रॉप हो, शायद कोई चीज़ हो जिसमें पता चल जाए कि सुंदरी ही वो लड़की है जिसे गुलाम शादी कर रहा है और गुलाम को पता चल जाए। लेकिन बादशाह को उसने कन्विंस कर लिया वापस जाने का। अच्छा, दूसरा इंटरेस्टिंग जो पॉइंट था वो अम, गुलाम की थॉट्स। मतलब आई जस्ट फ़ील कि गुलाम, अगर मैंने कहा सुंदरी को पता चल जाती ना ये थॉट्स गुलाम की, तो उससे तो सुंदरी ने तो गुलाम को छोड़ना नहीं था। क्योंकि जब वो बादशाह को इतनी बुरी हालत में देखता है तो उसको होता है कि मैं बहुत सेल्फिश हो रहा हूँ और वो सोचता है क्या मैं सही कर रहा हूँ? एंड आई वाज़ लाइक यार यू कांट टेक दिस डिसीजन, सॉरी आप बोलते फिर कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन आप सुंदरी को बादशाह के हवाले नहीं कर सकते बिकॉज़ दैट्स सुंदरीज़ डिसीजन एंड सुंदरी हैज़ टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू। वो जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती। तो ये मुझे ना गुलाम की चीज़ थोड़ी-सी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन मैंने ये पिछली बार भी बोला था, आई डू फील दैट बादशाह डिज़र्व्स अ चांस टू नो। गुलाम को ज़रूर बादशाह से बात करनी चाहिए थी, उसको बताना चाहिए था, ताकि उसका गिल्ट भी कम होता और बादशाह का भी हमें नहीं पता क्या होता ना, शायद मे बी ही वुड हैव टेकन अ डिसीजन जो गुलाम भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, लेकिन अब तो बादशाह उसके अगेंस्ट ही होगा क्योंकि इतनी बड़ी बात छुपाई है उसने। तो एक्साइटिंग मोड आया हुआ है उधर। जो मुर्क है उसके अब्बा ने कहा है कि अगर शादी नहीं होगी मैं तो इन सबको मार दूंगा। तो स्टेक्स बहुत हाई हैं। अब दैट वाज मेकिंग मी थिंक कि क्या करेगा बादशाह, क्योंकि बादशाह एक जब बादशाह को पता चलेगा कि सुंदरी गुलाम की जो होने वाली बीवी है वो खुर्शीद की बेटी है, तो वहाँ से तो उसको बचाएगा और उसकी अपनी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ से जो मुर्ख का बाप है वो तो छोड़ेगा नहीं, सो कत्लो-गारत होगी। तो कहानी इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कहानी में काफ़ी पोटेंशियल है और था, लेकिन जिस तरीके से उसको एग्ज़ीक्यूट किया, इतना सेंसेशनल, इतनी कॉम्प्रोमाइज़्ड आइडियोलॉजीज़ कुछ यूज़ किए कि उससे देख के बड़ा अफ़सोस होता है। आई थिंक इमरान अशरफ एंड नहना अफरीदी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑन स्क्रीन। उनकी केमिस्ट्री, डायनामिक्स अच्छी लग रही है मुझे आजकल की एपिसोड्स में, और जिस तरीके से वो फ़ोन करके सुंदरी उसको बोलती है तुमने मुझे बताया नहीं, मैं आधी कर लूँगी। वो क्यूट मोमेंट्स भी दे रहे हैं आप उनको हमें, तो वो अच्छा लगता है। आई थिंक दैट आई जस्ट विश कि कुछ चीज़ें कम कर दें तो गुलाम बादशाह सुंदरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा देखने के लिए। ओके जी, थर्ड ड्रामा सिर्फ शबाना। सिर्फ शबाना में मैं सोच रही थी कि इन तीनों लोगों की डायनामिक्स क्या हैं, लाइक व्हाट इज़ द रोल ऑफ बावला इन दिस होल स्टोरी, बिकॉज़ शबाना का आदिल हुसैन के कैरेक्टर के साथ शादी तो मेरे ख्याल में होती है, वो जाती है। कुछ मैंने सीन प्रोमो में देखे थे और मैंने इस हफ्ते के एपिसोड की प्रोमो नहीं देखे थे और पहले भी ज़्यादा नहीं देखे हुए मैंने, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो आई लाइक इट दैट आई एम एक्सप्लोरिंग द ड्रामा एज इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड। सो जब शबाना जाके बात करती है बावले से और उससे कहती है तुम मुझसे शादी कर लो। सो अगेन टिपिकल कॉन्सेप्ट है, हमारे सारे ड्रामे शादी एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के गिर्द आजकल घूम रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि आप लोग कहते हैं कि अच्छा हम शादी कर लेते हैं बट एक्चुअली शादी नहीं होगी अपने-अपने फ़ायदे के लिए। और उसमें बावला कहता भी है, बिलाल कहता भी है जो कि अच्छा हमने फ़िल्मों में भी ऐसे देखा है, ड्रामों में भी ऐसे देखा है, तो कहती है चुप करो। ख़ैर तो दैट वाज़ समथिंग इंटरेस्टिंग, आई लाइक द वे दे एक्ज़ीक्यूटेड इट। फिर उससे कहता है मुझे प्लीज़ पैसे दे दो और वो कहती है अच्छा मैं देखूँगी क्या किया जा सकता है, लेकिन अभी तो तुम अपने माँ-बाप को कन्विंस करो। अम शुरू में मुझे नहीं समझ आया, थोड़ा-सा मुझे मुझे ना सिर्फ़ शबाना ना किस साइड पे ड्रामा, इज़ इट सपोज्ड टू बी लाइट हार्टेड, इज़ इट सपोज्ड टू बी वेरी सीरियस? मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, क्योंकि फिर कैरेक्टर्स को भी आप वैसे ही रखें ना, मतलब बावला कोई फ़नी चीज़ करता है ना तो मुझे समझ आती है, लेकिन शबाना का कैरेक्टर काफ़ी मतलब
काफ़ी सीरियस है, और उसकी कोई चीज़ जो होती है अगर वो करती है तो वो बस सिचुएशनल कॉमेडी होती है। इट्स नॉट दैट शी इज़ सपोज्ड टू बी फनी और शी इज़ डूइंग इट ऑन पर्पस टू बी फनी। तो अब जब वो अपनी दोस्त के साथ डिफरेंट जगहों पे रिश्तों के लिए ट्राई कर रही थी, तो मुझे इस चीज़ समझ नहीं आई। आई वाज़ लाइक इतनी सेन औरत इस तरह करके कि ऐसे किसी से भी जाके कैसे शादी कर लोगी यार तुम, ठीक है? तो वो मुझे बैठा हुआ नहीं लग रहा था। जैसे उसने पहले वाले रिश्ते पे कोशिश की तो वो समझ आ रही थी कि वो किसी के थ्रू आया था सब कुछ। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी आई कुडन्ट मेक सेंस ऑफ इट। लेकिन ख़ैर बाबले और उसकी शादी की बात हो गई है और उनकी मंगनी भी हो रही होती है। इतनी देर में वो लोग वहाँ से शहर से पहुँच जाते हैं। टाइमिंग बड़ी सही है क्योंकि बाय द एंड ऑफ द सेकंड एपिसोड मंगनी टूट भी जाती है। तो जब वो निकाह के लिए आते हैं तो वो टूट जाता है, वो शादी नहीं होती, बारात वापस चली जाएगी। एंड आई थिंक दिस इज़ वेयर नीत हुसैन का कैरेक्टर आएगा और वो शबाना के साथ उनकी शादी हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज़ उनको वो ऑलरेडी अच्छी लगी और दादी भी कह रही हैं। तो यहाँ पे I think I really want to appreciate Durab's character and his performance. He's doing an amazing job. It is really fun to watch him. मुझे मज़ा आता है उनको देख के, मुझे मज़ा आता है उनकी परफॉर्मेंस देख के, और वो इतना नेचुरल कर रहे हैं। जैसे जब वो तस्वीर लेती है, सेल्फी लेती है शबाना, दैट्स द टाइम व्हेन इट हिट्स हिम एंड ही डिसाइड्स, ही फॉल्स इन लव विद हर। शायद वो पहले से सिलसिला चल रहा होगा जो उनको रियलाइजेशन नहीं होगी, लेकिन उस वक्त ओएसटी भी बड़ा प्यारा लग रहा था, वो सब सूट भी कर रहा था, एंड देन ही रियलाइजेस एंड ही चूजेस कि अब मुझे ये काम नहीं करना, मैं पान से बेहतर कुछ करना चाहता हूँ, बिकॉज उनको मोहब्बत की अहमियत का अंदाज़ा हो रहा होगा। फिर वो अपने बाप को भी बोलते हैं, एंड आई फील बैड बिकॉज नाउ ही इज़ फॉलन फॉर हर। वो तो अब शादी टूट गई है, बल्कि वो भी बड़े मज़े का था जो वो शादी की वक्त मंगनी के वक्त जब वो कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें इजाज़त दी, तुम जाओ जाके कर लो, इज़ प्रिटेंडिंग कि मेरी इज्जत रख जाए। शबाना कहती है हाँ हाँ ठीक है। तो क्यूट सीन्स उन्होंने दिए हैं, और जैसे ही बावले का कैरेक्टर आता है म्यूज़िक भी पीछे चेंज हो जाता है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइट टू हैपन। अब्बा इतनी सीरियस बात कर रहे हैं, बड़े भाई को डांट रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, 20 लाख का कर्ज है, सब कुछ इधर से वो सुन रहा है बावला। जैसे ही बावले पे म्यूज़िक आई, बावले का सीन आया, म्यूज़िक चेंज हो गया और लाइट हार्टेड चली गई कि अब्बा अब मैंने सिर्फ आपके कपड़े ही पहने, मैं आप जैसा हो जाऊँगा। तो मज़े की चीज़ रहती है। आई थिंक बावला इज़ माय मेन मोटिवेशन फॉर सीइंग इट। शबाना का कैरेक्टर मुझे कहीं-कहीं समझ आता है, कहीं समझ नहीं आता है, और दूसरा ट्रैक तो मैं भी ज़्यादा फ़ॉलो ही नहीं कर रही, मुझे ये ज़्यादा अभी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक चीज़ मुझे बस समझ नहीं आई कि लास्ट में जो उन्होंने दिखाया कि वो दुल्हन बैठी हुई है और वो लड़का आ जाता है और वो कहता है मैं तो शबाना से शादी करना चाहता हूँ, हम तो भाग रहे थे। वो कहाँ से आ गया भई? इतना भरा-पूरा घर है, गाँव तो नहीं, चलो कस्बा टाइप जगह है, इतने लोग हैं, तो एक बंदा अनजाना गैर वो कैसे ऐसे आ सकता है? या तो वो वेटर बन के आता, कुछ बन के आता। तो इट डिडंट मेक सेंस टू मी एट ऑल कि एकदम से वो कैसे आ गया, और फिर सबने उसकी बात पे यकीन भी कर लिया। भई कौन है, किधर से है और वो क्यों शादी करेगी? जब अगर उस किसी और से पसंद है उसी से शादी कर लेती। तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ी-सी मुझे लगा एग्ज़ीक्यूशन में बहुत ज़्यादा वीक है, इनको बेहतर कर लेना चाहिए था, और टिपिकल वो उन्होंने दिखाया। लेकिन फिर ये भी है कि वो उसकी माँ ने भेजा है प्रॉबब्ली बावले की, बिकॉज़ वो नहीं चाहती कि उसके बेटे की शादी इससे हो, शबाना से। तो सिर्फ शबाना इंटरेस्टिंग जाता है, कुछ चीज़ें अब अच्छी हो रही होती हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या होगा। यू आर वेटिंग एंड यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि ओके व्हिच डायरेक्शन द ड्रामा विल गो। मुझे लगता है एग्ज़ीक्यूशन डायरेक्शन थोड़ी-सी बेहतर होती तो ये ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता। ओके जी, लास्ट ड्रामा कफ़ील। सो कफ़ील की ये 2 एपिसोड्स बड़ी मज़े की थी। फर्स्ट वाली तो मेरी फ़ेवरेट थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक कफ़ील इज़ सच एन अमेजिंग ड्रामा। इट मेक्स यू थिंक ऑन सो मैनी लेवल्स। मतलब वो जो पूरा सीन था जिसमें सुबक और वो दोनों बहनें अपनी माँ से बात कर रही होती हैं, ज़ेबा से उसको समझा रही होती है, और सुबक कहता है कि नहीं आप हमें कुर्बान देना करना चाहती हैं, हम हमारी कुर्बानी दे रही हैं। आई थिंक वो डायलॉग्स इतने इंपॉर्टेंट थे एंड दे वर सो हैवी कि मुझे लगता है कि एज अ सोसाइटी मेरे तो दिल पे बहुत असर किया। मुझे नहीं पता आप लोगों का, और जो लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, मुझे लगा कफ़ील ने ना उन सब बच्चों को एक आवाज़ दे दी जिनकी माएँ कुर्बानियाँ देती रहती हैं, थिंकिंग कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छा कर रही हैं। वो ड्रामे ने फ्रॉम द किड्स पॉइंट ऑफ व्यू बोला कि भाई नहीं, आप हमारे लिए अच्छा नहीं कर रही, हमें ये कुर्बानी नहीं चाहिए। और मज़े की बात ये थी कि लेयर बाय लेयर, पॉइंट बाय पॉइंट जो उस पूरे सीन ने ना डायसेक्ट किया उस साइकोलॉजी को। एंड देन सुबुक सेज़ कि माँ-बाप को बहादुर होना चाहिए। अगर आप लोग ऐसी चीज़ें करते रहेंगे, यू कैन नॉट बी माय रोल मॉडल। आई एंड देन ही सेज़ इवन दो आई एम अ यंग गाय, आई नीड यू टू बी देयर, आई नीड यू टू बी माय रोल मॉडल, बी ब्रेव फॉर मी। अगर आप ब्रेव होंगी तो मैं भी ब्रेव हो सकूँगा। तो मुझे ये बातें बहुत खूबसूरत लगी। फिर जो सबसे छोटी बेटी है वो कहती है कि वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसने सबसे पहले ये वाला बोला कि एक सिंगल पेरेंट के साथ भी हम खुश रह सकते हैं। आई थिंक वो जो आइडिया है ना कि
एक फैमिली तभी खुश है या बच्चा तभी खुश है जब उसके दोनों माँ-बाप साथ हों, व्हिच इज़ आइडियल और अल्लाह हर किसी को ये नेमत, ये ब्लेसिंग अता करे। लेकिन इन द सिचुएशन अगर आपकी माँ बेवा हो गई है, फादर एग्ज़िस्ट नहीं करते या माँ एग्ज़िस्ट नहीं करती, तो बच्चे एक इसमें मतलब मैं डाइवोर्स की भी बात नहीं कर रही हूँ, तो बच्चे एक पेरेंट के साथ खुश रह सकते हैं अगर सुकून हो। सुकून इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ट्रस्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अब्यूज़िव रिलेशनशिप में विद 2 पेरेंट्स इट विल नॉट वर्क, इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो आई थिंक ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। फिर जो वो दरमियान वाली बेटी होती है, वो आके बैठती है और वो कहती है कि आप माशरे से डर रही हैं, आप डर रही हैं कि माशरा क्या कहेगा अगर गलत हो गया। और फिर उसने कहा हम सब साथ हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे ड्रामे ने ये कम्युनिकेट किया कि अगर बच्चे माँ की स्ट्रेंथ बने ना, तो माँ, सिंगल माँ ये डिसीजंस ले सकती हैं। इट इज़ द किड्स जो उसकी कमज़ोरी बन जाते हैं। कि अब उसको यही हो रहा है कि जवेरिया की शादी पे इतना मसले हुए, अभी 2 और को मैंने शादी करनी है, तब भी यही सवाल होंगे, तब भी यही चीज़ें होंगी, तो मैं कैसे फेस करूँगी? वो इस तरीके से सोचिए। लेकिन अगर बच्चे बहादुर बन जाए, जैसे सुबुक बहादुर बन रहा है, दोनों बेटियाँ बहादुर बन रही हैं, तो फिर माँ को हौसला हो सकता है। तो आई थिंक Kafil actually is tackling all the mindsets, the toxic mindsets that we have in our minds, वो उसको टैकल कर रहा है। फिर वो ये भी बता रहा है कि क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो एक नई राह दिखा रहा है। बहुत खूबसूरत डायलॉग से बहुत खूबसूरत सीन था। मैं तो आई वाज़ क्राइंग जब वो सब गले लगते हैं एक-दूसरे के और वो तीनों माँ को हग करते हैं, वो बहुत, बहुत प्यारा सीन था। बहुत अच्छे से एग्ज़ीक्यूट किया, बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया, लिखा हुआ खूबसूरत था। Performances were so nice. At that moment, I think they all looked like a family. It was not like somebody is performing. So hats off to all the actors in that scene. Great, great job in doing that. फिर आ जाते हैं सुबुक और उसके फादर की कॉन्वर्सेशन। वो भी बहुत हार्ट ब्रेकिंग थी, इंडेयरिंग थी। एंड आई लाइक सुबुक्स कैरेक्टर simply because Subuk is very determined, but he's not your typical toxic मर्द, या वो नॉन टॉक्सिक मर्द भी नहीं है। चिल्ला के बात नहीं करता। बाप से उसने कितने फर्मली बट आराम से बात की। उसने कहा मैं ये नहीं होने दूंगा, मेरी माँ की भी एक ज़िंदगी है। एंड देन इन द एंड वो तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा कि उसने ये सौदा कर लिया कि माँ की जगह मैं अपना सौदा करूँ। आई विल टेक केयर ऑफ़ यू, आई विल सपोर्ट यू, जस्ट लेट माई मदर गो। आई थिंक वो जो डायलॉग्स थे, वो जो कॉन्वर्सेशन थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी मे बी फॉर द होल फैमिली टू लिसन, फॉर द बॉयज़ टू लिसन कि अपनी माँ का कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट यू नीड, दिस इज़ हाउ यू स्टैंड अप फॉर योर मॉम। सो आई थिंक बहुत बहुत प्यारा था। फिर इसी से अगर आप जामी और उसकी बहन की कॉन्वर्सेशन सुनी, वहाँ आई फेल्ट दैट द ड्रामा ट्राई टू शो कि जामी की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% नहीं थी फॉर व्हाट हैपेंड। उसके घर वालों का भी कसूर था, बिल्कुल था, मैं मानती हूँ। लेकिन आई थिंक जामी पे 150% रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर इस स्टेज पे आगे जामी इतनी क्लैरिटी से ये कह सकता है कि ओ मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो उस क्लैरिटी से जामी को ये भी पता होना चाहिए था कि क्या सही है क्या गलत है। यू गॉट अ चांस विद ज़ेबा, you got a chance with so many things, but you did not make good of those chances. तो अब आप मुड़ के अपने बहन भाइयों को नहीं कह सकते। बहन भाइयों ने तो आपको चांसेस दिए, येस उन्होंने भी सेल्फिशनेस दिखाई, लेकिन उस आपने जो किया उसका पूरा ओनस उस सेल्फिशनेस पे नहीं ब्लेम किया जा सकता। जामी ने जब अफेयर चलाया, उसमें तो बहन भाइयों का कोई कसूर नहीं था ना। उसमें क्या चीज़ थी, बच्चों का ख्याल नहीं रख सका, उसमें क्या चीज़ थी। चलो तुम पैसे नहीं देते, तुम टॉक्सिक तो नहीं होते, तुम नार्सिसिस्टिक तो नहीं होते ना, तुम बेहतर इंसान तो होते, बाप तो होते, बट तुम तो वो भी नहीं कर सकते, अपने ही बच्चों से तो नहीं चुराते। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे मैसेजिंग जो है ना वो इतनी सही नहीं लगी। आई फील दैट ये मैसेजिंग किसी और की तरफ से आती एज वन ऑफ द फैक्टर्स, बट दिस कैन नॉट टेक द ब्लेम अवे फ्रॉम जामी, एटलीस्ट वेयर आई एम कंसर्न। एंड फॉर फरहाना, आई होप मैं नाम सही ले रही हूँ, जामी सिस्टर एंड ज़ेबा's मदर टू थिंक कि ज़ेबा को वापस ले जाएँ, दैट वाज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग। आई वाज़ लाइक ओह गॉड, सर कहाँ जाके मारूँ, ये लोग नहीं चेंज होने वाले। बट ड्रामा ये भी दिखा रहा है कि एज़ अ सोसाइटी आप इसी में इज़्ज़त समझते हैं कि घर ना टूटे, और आप टॉक्सिक और अब्यूसिव रिलेशनशिप बर्दाश्त करते हैं लेकिन घर नहीं टूटे। तो ये चीज़ थी जो again I think highlighted by the drama. Then we come to Daneen and Subuk. So कॉन्स्टेंटली मुझे डर लग रहा था शादी पे कि सुबुक रिएक्ट करेगा, सुबुक कुछ कर देगा, लेकिन सुबुक ने कुछ नहीं किया। लेकिन रिएक्ट जो उसने किया वो दानीन को वो बहुत ही नेगेटिव बात कह के, टॉक्सिक बात कह के, एंड सुबुक ऐसा है नहीं। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि सुबुक ने ऐसा क्या किया, और दानीन खुद भी बड़ी हैरान थी। दानीन का वो जोक बड़े मज़े का था, हाँ 2 बच्चे 3 बच्चे इस साइड पे थे। इट वाज़ फनी, इट वाज़ क्यूट, एंड आई थिंक हम सब इस तरह तंज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ चाहिए वो नहीं मिले तो कहते हैं हाँ, हाँ हमें तो मिल भी गई, हमने तो पहन भी लिया, हमने तो खा भी लिया। तो वो बहुत अच्छे से एग्ज़ीक्यूट किया हुआ था, इट वाज़ रियली क्यूट। Coming to Subuk's reaction, my thing is that I feel some places that drama goes very, very regressive.
मुझे लगता है कि आज भी ऐसे लोग होंगे, ये 2006 की बात होगी या ये 2000 2 में शायद लड़के ऐसा एक्ट करते हो, जहाँ वो अगर एक लड़का आपकी गर्लफ्रेंड या लड़की जिसको आप पसंद करते हैं, उसे पसंद कर रहा है, तो उसका ब्लेम लड़की पे भी करेगा। आई थिंक मैं एक्चुअली होप कर रही हूँ कि 2026 के लड़के जो हैं, वो बहुत प्रोग्रेसिव माइंड के, दे विल नॉट डू दिस टिपिकल थिंग कि भई को पसंद कोई और कर रहा है, गुस्सा तुम लड़की के ऊपर उतार रहे हो, जो कि सुबुक नहीं किया कि आप तो वैसे भी किसी के भी साथ सेल्फीज़ उतार सकती हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि उसने तस्वीर ली है या कुछ ऐसा किया, अनलेस आई मिस्ड समथिंग। और अगर ली भी है तो ऐसी बात कहने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि सुबुक को थी। तो मुझे लगता है यहाँ सुबुक की कैरेक्टर के साथ अनफेयर है। आप गुस्सा कोई और दिखा सकते थे, ये सेंटेंस नहीं बुलवाते, बिकॉज़ दिस वाज़ वेरी डिमीनिंग। एंड आई नो कि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट दिखानी है दनीन की, हमने प्रोमो में देखा है, या उस वक़्त भी बात वो कर रही है अपनी दोस्त से, वो उस तरफ जा रहा है ड्रामा, लेकिन यहाँ रिप्रेजेंटेशन या पोर्ट्रेयल सही नहीं थी मेरे हिसाब से। ये पहले होता था, मर्द हज़रात पहले इसको ईगो का मसला बनाते थे, इज़्ज़त का ये करते थे। आई डोंट थिंक आजकल मेजॉरिटी ऑफ द गाइज़ डू दैट। आई थिंक दे हैव बिकम दिस मच एडवांस्ड एंड प्रोग्रेसिव इन देयर माइंडसेट, दे नो कि लड़की का इसमें कुछ कसूर नहीं है। खैर सुबुक अब क्या कर रहे हैं? अपनी अम्मा से भी बोलते हैं कि फेयरी टेल में रहती है, वो प्रिंसेस है, मैं उसको नहीं कर सकता। कुर्बानी दे रहे हैं खुद से डिसाइड कर रहे हैं। आई एम नॉट विद सुबुक, आई एम सॉरी, आई थिंक दनीन लव्स हिम सो मच, इट शुड बी दनीन्स डिसीजन। अगर दनीन को ये मिस्टेक करनी है तो करने दो यार, क्या पता ये मिस्टेक नहीं हो और दनीन वाक़ई सर्वाइव कर जाए। उसको पता है वो किस चीज़ में आ रही है, वो सोच के आएगी, इतना तो अंडर एस्टिमेट दनीन को नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो हीरोइज़्म दिखा रहे हैं ना सुबुक का, मैं तो लड़कों की ऐसे हीरोइज़्म से एग्री नहीं करती कि अपना आप मार के और दूसरे बंदे की मर्ज़ी, भाई ये कोई सिंगल बंदा तो डिसीज़न नहीं ले सकता। दिस इज़ नॉट अ डिसीज़न दैट कैन बी टेकन बाय समबडी, इट कनेक्ट्स टू पीपल, राइट? इट कंसर्न्स टू पीपल। तो दूसरे इंसान की भी तो इसमें मर्ज़ी है, उसकी भी तो ख्वाहिश का पता होना चाहिए ना कि क्या है। सो हीरो नहीं बन रहा है मेरे सामने सुबुक, मुझे लगता है अगर उसे नहीं करना तो वो दनीन को साफ जाके बोले, दनीन मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, अब तुम मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करना। ये हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है और ये कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है जैसे। लेकिन दूसरी मुझे चीज़ जो अच्छी लगी वो ये लगी कि जब वो देखता है, वापस घर आता है सेकंड एपिसोड के शुरू में, तो वो देखता है कि दनीन का ड्राइवर नीचे खड़ा है, फिर वो अंदर आता है स्ट्रेस में, वो नलके से पानी पीता है और उसको अपने बाप की मीटिंग याद आती है। एंड द ड्रामा शोड अस दैट इट हिट्स हिम कि दनीन की तरह मेरी ज़िंदगी के मसले क्या हैं। आई एम लाइकिंग दैट, बट आई डू फील कम्युनिकेशन होनी चाहिए। सुबुक कैन नॉट टेक दिस डिसीजन ऑन हिज ओन। मे बी दैट इज़ द जादू, दैट मैजिक दैट दनीन ने हमारे ऊपर किया हुआ है। बाय द वे, वो नलके से पानी पी रहा था, आई वाज़ लाइक ओह माय गुडनेस, दिस इज़ नॉट बॉइल्ड, दिस इज़ अ रियलिटी ऑफ कराची। मुझे नहीं, तो वो मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लगा था। एंड आई वाज़ लाइक क्या वाक़ई आशिर ने नलके से पानी पिया? बट आई थिंक नीचे पानी चेंज कर दिया होगा। इर्रेलेवेंट, बट couldn't help noticing this. I feel that Zeba should put her foot down and tell सुबुक कि तुम गलत कर रहे हो। इधर मुझे ड्रामा थोड़ा-सा ना, मुझे उसकी मैसेजिंग लगता है बेहतर हो सकती है कि सुबुक हैज़ टू वेट, सुबुक इज़ थिंकिंग कि मैं कुछ कर नहीं सकता जब तक मेरी बहनें सेटल नहीं हो जाएँ। आई थिंक हमें इस नोशन से दूर जाना चाहिए, इस नोशन को ख़त्म करना चाहिए, इस प्रेशर को लड़कों के ऊपर से ख़त्म करना चाहिए। एक तरफ मुझे लगता है प्रैक्टिकल है कि हाँ, जब तक आप पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो क्या आप एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, लाइफ़ को और कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं, बट बहुत जगह वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हेल्प भी कर रही होती है। व्हाट इफ़ योर वाइफ आल्सो अर्न्स विद यू एंड एक्चुअली हेल्प्स यू रन द हाउस। लेकिन कहीं-कहीं और आप अपनी ख्वाहिशात क्यों मारें, लेकिन कहीं मुझे ऐसा भी लगता है शायद प्रैक्टिकल ऐसा है कि आप अपनी ज़िंदगी को और कॉम्प्लिकेट नहीं करें। लेकिन ज़ेबा से मैं ये देखना चाहती थी कि वो कहे कि ये मेरा बेटा है, नॉट बीइंग अ टिपिकल मदर कि बेटियों की शादी हो जाए तभी मैं सुबुक को करूँ। बोले नहीं सुबुक, हम जाके बात तय कर रहे हैं। एटलीस्ट बोले तो सही, बस आके हल्का-सा बोलती है, तुम्हें तो दनीन पसंद है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? दनीन को भी तुम पसंद हो। आई वांट टू सी मोर पैशन, मोर रिएक्शन, अ बिगर काइंड ऑफ जेस्चर फ्रॉम ज़ेबा फॉर सुबुक, जो मुझे नहीं नज़र आ रहा है। एंड फिर यहाँ मुझे वो थॉट प्रोसेस स्ट्रेंथन होता हुआ लगता है कि ओह! लड़के के ऊपर सारी ज़िम्मेदारी है कफ़ालत की, और लड़का जो है वो शादी नहीं कर सकता जब तक बहनों की शादी नहीं हो। क्योंकि उसकी बहनें एजुकेटेड है, छोटी वाली तो अभी से कमा रही है। सो मुझे लगता है ये थोड़ा-सा यहाँ पे मैसेजिंग बेहतर हो सकती थी। लास्ट ज़ेबा जाती है अपनी दोस्त के घर, वहाँ पे जामी बैठा होता है, ओरिजिनल जामी जो होते हैं, एंड एक्चुअली उसकी दोस्त ने ये कोशिश की होती है कि उसकी मीटिंग उससे हो जाए। वो बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। होगा तो सही कुछ ना कुछ क्यूट सा मज़े का, बट आई कैन अंडरस्टैंड वेयर ज़ेबा इज़ कमिंग फ्रॉम। आई थिंक ज़ेबा से एकदम से ये चेंज एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है। हमारे दिमागों ने औरतों को, हमारी सोसाइटी ने औरतों के दिमागों को इतना ब्रेन वॉश किया हुआ है कि वो अपने बारे में नहीं सोच सकती। ज़ेबा के लिए तो इट्स लाइक
oh my goodness, how can I fall in love? How can I? She is in love actually, but like, how can I think about marrying somebody that I love? You know, उसके लिए तो एक बहुत बड़ी चीज़ है. मतलब वो दरवाजे से एंटर भी नहीं होती, वहीं से मुड़ के जाती है, गाड़ी से उतर जाती है जब वो ड्राइवर को भेजता है. It's such a big taboo in our society, and I think I'm loving Kafil for handling it, for talking about it, and making us all think and talk about it. सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीक. मैंने कर ही लिया पूरा ड्रामा का, ख़त्म हो गया, अल्लाह का शुक्र. तो आप लोग बताइए कि डू यू गाइज एग्री विद माई ऑब्जर्वेशंस? आप लोगों का क्या ख्याल है? कमेंट्स अपने व्यूज़ बताइए. एंड इंशाल्लाह शाज़िया के साथ फ्राइडे को दोबारा करेंगे ड्रामा का. इस हफ्ते ड्रामा कब, इस हफ्ते के जो बाकी ड्रामे हैं, आज नया ड्रामा स्टार्ट हो रहा है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. बस अब आप सब अपना ख्याल रखिए. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.